संजय कुमार मिश्रा, ये जो है वो झारखंड के बारे में फॉस्टर केयर और उनका क्या अनुभव रहा है वो शेयर करेंगे। तो ये अंत सत्र है और मुझे लगता है कि सोमनाथ फाउंडेशन ने मुझे याद है कि जब सरिया जी की जब सोमनाथ के बारे में सोचना शुरू किया था, उस संदर्भ में झारखंड में पहला उनका प्रवास हुआ था और प्रवास हमारे यहाँ हुआ था। बेसिकली हम लोग झारखंड में लगभग मुझे लगता है कि 34 साल हो गए इस डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए। और संजोग ऐसा रहा कि झारखंड में जब जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 बना था तो पहला मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर बना जो 7 साल तक रहा। फिर स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना, उसमें मैं रहा 3 साल। चाइल्ड लेबर कमीशन में रहा 3 साल। नीति आयोग का सीओसी स्टैंडिंग कमेटी में 2024 तक था। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है, चाहे आप वो मुद्दा चाइल्ड लेबर की बात करें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें, फोस्टर केयर की बात करें, घुमा फिरा कर सब हम वहीं पहुंचते हैं जो मैं कल से और आज तक सुन रहा था। सबके अच्छे, सिंधे जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। मैं एज ए एक्टिविस्ट मैं कह सकता हूँ वो प्रेजेंटेशन था, क्योंकि मैं सरकार में जब चीज़ों को देखता था तो इस प्रकार प्रेजेंटेशन देखने के बाद तो सेक्रेटरी WCD या होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का उसको कह सकते हैं खून खोलना है। क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं और सरकार में रखकर मैंने काम किया है। मुझे याद है कि जब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना झारखंड में, पहला मैं बना था, उस समय किसी को ABCD नहीं पता था कि जे क्या है। और मुझे याद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो जब सुप्रीम कोर्ट के बने, अल्तमस कबीर, आप सबने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे एक तरह से कहें तो मेंटर थे। उन्होंने कहा संजय, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। उसी समय मैंने सुना था, तब तक मैं ना वकील की पढ़ाई किया हूं, ना एडवोकेट है, ना लॉ के बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन। आप कुछ भी जजमेंट दे दो, मुझे नहीं लगता है कि आपको, अब मुझे पढ़ता नहीं था प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट से। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहती हीरा के चोर चाहे खीरा के चोर, चोर तो चोर ही होता है। संजय जी, मैं तो बेल ग्रांट नहीं करूंगा। मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा चीफ जस्टिस को, उनके मैडम मीना कबीर जी थी, उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काफ़ी अच्छा उनका पकड़ था। उन्हें हमें कहा कि संजय कुछ भी होता है मुझे बताना, मैं सर को ब्रीफिंग करूंगी। तो मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि जैसे हीरा का चोर उसे खीरा का चोर, चोर तो चोर ही होता है संजय जी, आप बताइए। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कैसे बदलाव आते हैं। ऑल प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ झारखंड सबको उन्होंने बुलाया। 7 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड थे उस जमाने में, साथ ही थे, जैसे मैं 7 जिले का देख रहा था उसी तरह बाकी लोग का था 7, तो सभी को बुलाया। प्रिंसिपल चीफ जस्टिस ने सभी जजेज को बुला लिया, सबको बुलाया और 1 डे ओरिएंटेशन कराया। चूँकि पहला जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, क्या चैलेंजेज मैं उस पर बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने, संजय आप भी थोड़ा बताओगे, थोड़ा जुवेनाइल जस्टिस तुम्हारा कैसे रन कर रहा है रांची का, चूँकि रांची एक हब था। मुझे याद था कि लगभग करीब 3200 केस पेंडिंग्स थे, पहला था। 276 बच्चे होम में पड़े हुए थे जिनका जजमेंट नहीं हुआ था कभी, और बच्चे बेचारे, तब तक कोई जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन नहीं था। ये हमारे लिए चैलेंज था, रात भर। तो उन्होंने कहा, बुलाया मुझे, मैं बोलना शुरू किया। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने हमारे पास आई, कही संजय जी थोड़ा पॉजिटिव रखिएगा, थोड़ा देखिए ध्यान रखिएगा। मैंने कहा पॉजिटिव जरूर बोलूंगा, आपका नाम लेके नहीं बोलूंगा तो पूरा नेगेटिव, लेकिन आपका नाम लेके नहीं बोलूंगा। ये पूरा झारखंड के बारे में संदर्भ में बताऊंगा। यू बिलीव, चीफ जस्टिस ने जब मेरी बात को सुना और मैंने कहा कि मुझे आपने एक जज की भूमिका दे दिया, क्या प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, प्लेटफॉर्म ऊंचा और जज के जैसा पूरी व्यवस्थाएं, और नीचे लोग बैठे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहती कि नहीं आप लोग ऊपर नहीं बैठ सकते, सिर्फ सिंगल मैं बैठूंगी, आप लोग सब लोग नीचे बैठेंगे, क्योंकि आप लोग NGO से हो, आप लोग नीचे बैठेंगे, दोनों 2 लोग, हम बैठेंगे ऊपर। मैंने यही सवाल रखा। तब हमने कहा कि ये कैसा, ये बच्चों का काम करने का क्या मतलब है। फिर जब हम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तब 3200 केसेस को हम डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं। आप विश्वास करिए, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड ने
तुरंत उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म सबको तोड़वाओ, जितने भी जुमनाल जस्टिस बोर्ड में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं बैठने के लिए उसको तोड़वा दो, और सब तीनों लोग एक साथ बैठेंगे। और उसके बाद से समझ लें मेरे देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रांची में लगा था, जहां पर मैंने प्री गिल्टी कराकर 117 बच्चों को मैंने खुद सभी को, और प्री गिल्टी ही नहीं कराया, मैंने कहा दोबारा आना नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल मिनिस्टर ने कहा संजय जी देखिएगा सब लोग लौटेगा। मैंने कहा कि मैं इस पे अपने लोगों को लगाया था, इनकी काउंसलिंग करो और काउंसलिंग करके देखो और देखना कि इसमें कितनी, आप विश्वास करिए मैं वही कहता हूँ, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही मिलता है। 117 बच्चों को छोड़ा, उसमें से 117 बच्चे दोबारा कोई जुमला जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आया। ये छोटी छोटी प्रयासें हैं। उसी तरह मैं जब SCPCR में आया तो मैंने एक प्रयास किया, ट्रैफिकिंग झारखंड का सोर्सेस स्टेट के रूप में जाना जाता पूरे देश में। ड्यूरिंग कोरोना हमने 507 लड़कियों को वापस लाया ड्यूरिंग कोरोना, और फर्स्ट टाइम पूरे देश में ऐसा हुआ था, एयर लिफ्टिंग कराकर हमने बच्चों को झारखंड लेके आया था, दिल्ली छोड़ाकर। क्योंकि ट्रैफिकिंग पर मैं लास्ट 25 ईयर से काम कर रहा हूँ। सिंगल ये था जब ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, और अब चीज़ें जब बढ़ी तो हुआ कि अब इसको कैसे हम करें। 507 लड़कियाँ तो आ गई, लगभग करीब 7,969 के आसपास बच्चों को हमने छोड़ा के लाया है, जिसमें से मैंने 507 लड़कियों को लाकर जब मैंने उनको चैलेंज कितना था, सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं, कोई होम नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय JJ से पहले कुछ भी नहीं था झारखंड में, झारखंड पूरा देश में नहीं था, जहाँ CCI के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। CCI क्या होते हैं इसका पता ही नहीं। 2012 में जब ICPS कानून आए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स, उसके बाद हुआ जब मैं कमीशन में आया। मैंने पहला प्रयास किया एज SCPCR के, जब आया तो मैंने पहला प्रयास किया, जितनी लड़कियां वापस आती हैं सबको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उनका कोई भी कुछ भी नहीं, कोई मापदंड नहीं, 100% उसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैंने ऑर्डर पास कराया। अभी बहन जी कोई SCPCR की उड़ीसा के मेंबर थी, अभी जस्ट मैंने लगता है निकल गई है, उन्होंने कहा कि क्या है। मैंने कहा SCPCR का जो एक मेंबर को पावर है, पावर को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको समझना पड़ेगा। कानून के बारे में चूंकि मेरा अनुभव था जुमनाल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल का, वो अनुभव मेरे काम आया जब SCPCR में आया। मुझे कानून पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। फोस्टर केयर के बारे में जब हम यहाँ सुन रहा हूँ, मैं छोटा सा मैंने प्रयोग किया। एक CCI होम मैं भी रन कर रहा हूँ, एक सेक्रेटरी थे MS भाटिया, भारत सरकार में है, उन्होंने कहा संजय मैं सबको CCI दे रहा हूँ, आप इतना एडवोकेसी करते हो और लेकिन आप CCI आपको खुद चला के दिखाना पड़ेगा कि कैसे CCI चलते हैं। मैंने कहा सर मुझे कहाँ फंसा रहे हो सर, मैं CCI होम नहीं चलाऊंगा, मुझे पता है CCI होम चलाने के बाद क्या स्थिति बनती है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चलाना होगा, मुझे उन्होंने दिया, और मैंने प्रयास किया कि फोस्टर केयर के बारे में जब बात होने लगी, एडॉप्शन की बात होने लगी, तो मुझे वो जो अनुभव था मैंने प्रयास किया कि कैसे इसको करना चाहिए। सच्चाई है, चैलेंज है, सब कुछ है, परिस्थितियां हैं, सब कुछ है, तभी हम सब NGO और हम सब जैसे लोग एक्टिविस्ट को काम करना है। परिस्थितियां हैं कि फोस्टर केयर कैसे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को मैंने दिखाया कि 17 बच्चे कैसे फोस्टर केयर में जा सकते हैं, और उसके लिए हमारे लोगों ने प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि आज वो सिस्टम डेवलप हुआ झारखंड में, उसके लिए स्टेट ऑफ प्लान एक्शन बना। क्योंकि संजोग से कुछ दिनों के लिए मैं NCPCR में प्रियंका कानून के जी के साथ में रहने का अवसर मिला मुझे, जब हमने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट साथ में हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, देश में घूमने का मौका मिला। मैं महाराष्ट्र भी, बॉम्बे में कई CCI होम्स का मुझे विजिट करने का अवसर मिला है। मैं देखा हूँ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए। और फोस्टर केयर, और हम लोगों ने प्रयास किया झारखंड में कि एडवोकेसी के माध्यम से, अभी रिसेंटली हमने पूरे देश भर में जितने चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करने वाले लोग थे, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमें मिली है पूरे देश भर में, एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ट्रैफिकिंग का, मैं नेशनल अभी हेड कर रहा हूं। तो मैंने अभी दिल्ली में एक मीटिंग किया था, पूरे देश भर के लोगों को मैंने बुलाया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट पर काम करने वाले लोगों को। तो आप विश्वास करिए ये चैलेंजेस हैं। 183 लोग आए थे, पूरे देश में प्रॉब्लम है, सरकारों को जगाना पड़ता है, और सरकार जगाने के लिए कहीं ना कहीं हम सबको ज़्यादा जगना पड़ेगा। अब बताइए, आप एक CWC के चेयरपर्सन हैं, आप मेंबर हैं SCPCR के। मैंने पहले तो जुमनाल जस्टिस जो किताब है वो गीता, कुरान, बाइबल है, वो आपके बैग में हमेशा रहना चाहिए। आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बारे में नहीं समझेंगे तो चीज़ें नहीं बदलाव आ सकता है।
हमने भी पुलिस ऑफिसर्स को जब ट्रैफिकिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था तो लगभग पुलिस एकेडमी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ें आई, पुलिस ऑफिसर कहते थे कि ट्रैफिकिंग मतलब ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक बहुत हो गया ऐसा रांची शहर में, ट्रैफिकिंग के बारे में पता नहीं था। आज स्थिति है कि आज ट्रैफिकिंग के बारे में लोग सोचना शुरू किए हैं और इसी तरह हमें भी कहीं ना कहीं एक निरंतर काम करने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि जब हम झारखंड में अभी हम लोग ने प्रयोग किया है, मिराकल फाउंडेशन की पूना की है, झारखंड में पूरे देश का मैंने पहला प्रयोग किया कि झारखंड का 3 जिला में एनसीपीसीआर के साथ में हमने वल्नरेबिलिटी का मैपिंग कराना शुरू किया ड्यूरिंग कोरोना। अब विश्वास करिए जब मैपिंग कराया, खूंटी जिला एक नक्सल प्रभावित जिला था जहां पत्थलगड़ी के नाम पर घर को, जमीन को ये करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरे देश में। उनका अपना नोट भी अपना, सब कुछ अपना, उनका कोई करेंसी नहीं चल सकता था। ये कैंपेन चला दिया खूंटी जिले में। हम लोगों ने बड़ा परेशान हो गए कि अब कैसे होगा, डीसी को बंधक बना लिया, बड़ी चीज। अर्जुन मुंडा वहाँ का ये थे, तो उन्होंने कहा हमें संजय जी कैसे हो सकता है। हम लोगों ने प्रयोग किया, हमने मैपिंग कराया, 4775 बच्चे निकले खूंटी जिले में। और हमने पहला प्रयास किया, आप लोग भी सब काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भारत सरकार, राज्य सरकार का जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है एनसीपीसीआर के माध्यम से, 47 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। क्या हम में से कितने लोग जानते हैं? हम क्यों योजनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं? हम क्यों डोनर एजेंसी के बारे में सोचते हैं? 47 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं और हमने झारखंड में करके दिखाया। 3 जिलों में 100% बच्चों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ लिंकेजेज कराया। आज स्थिति है जीरो टॉलरेंस। खूंटी जिला जीरो टॉलरेंस, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो कोई स्कीम से नहीं जुड़ा, चाहे वो बच्चा सीसीआई में जाने की जरूरत हो, फोस्टर केयर की जरूरत हो, जो स्कीम है सबके साथ लिंकेजेज किया। उसी का मिराकल फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने फैमिली स्ट्रेंथन का प्रोग्राम हमने शुरू किया 3 जिले में। अब विश्वास करिए, फोस्टर क्यों जरूरत है, सीसीआई हो की क्या जरूरत है, जब फैमिली में ही अगर हम उसकी स्ट्रेंथन करना शुरू करें, वहीं पर हमें उनका परिवार को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के साथ जब तक हम फैमिली सेंट्रिक प्रोग्राम हम नहीं चलाएंगे, इस प्रकार के सीसीआई होम्स, इस प्रकार के फोस्टर केयर, ये सब चलते रहेंगे जीवन भर। जरूरत है परिवार केंद्रित प्रोग्राम चलाने के लिए। हमने प्रयास किया, 3 जिलों में हमने लाइवलीहुड के साथ लिंकेजेज कराया। परिणाम आया कि अब सीसीआई होम में आने के बच्चों की जरूरत नहीं है, गांव में ही उन बच्चों को हम परिवार को इनकम का लेवल को बढ़ा दे, चीजें बदल जाएंगी। जरूरत है छोटे स्तर पर करें, प्रयोग करें। सरकार पर डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल रहना चाहिए, सरकार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार ही सब कुछ करेगा। ये हम सब के जीवन में कहीं कहीं सोच को बदलना पड़ेगा, तभी चीजें बदल सकती है। मुझे लगता है कि समय कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये छोटे प्रयोग हैं, उसी प्रयोग के बारे में आपसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबका जो सोच है, सरिया जी का जो सोच है, सोमनाथ फाउंडेशन का, आप सबका जो सोच है, सच में ये लगता है कि अब महाराष्ट्र बदलेगा और बदल रहा है, नहीं बोलूंगा, बदलेगा। और बदलने की जो सोच है ये पता चलता है कहीं ना कहीं आप सबके जो वाइब्रेंट आवाजें हैं, ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति इतनी संवेदनशीलता के साथ सोच रहे। कल से और आज तक सोच रहा हूं सब लोग संवेदनशीलता की बात करें, तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता से ही चीजें बदल सकती है। और आज जो उस बच्चे ने जो एक दिखाया कैसे बदल सकता है, एक माँ का कैसे ममत्व मिला और उसकी कैसे जीवन में परिवर्तन आया, एक मॉडल है। इस मॉडल को लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं महाराष्ट्र को हम निश्चित से बच्चों के अधिकार को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत आभार।